नवीद आज जुमा का दिन है और मार्च की मेरे ख्याल में 30 तारीख है। और आज आपसे मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूँगा कि गंदम तकरीबन ये मेरा अपना फील्ड है। गंदम तकरीबन एक मेरी तैयार है, एक वैरायटी थी जिसको हमने थोड़ा सा सीड बनाने की गर्ज से इसको हमने थोड़ा सा वो जो है ना वो पौधों की तादाद कम रखी है बीज बढ़ाने के लिए। तो आज का मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो एक बात दुरूद पढ़ने ला मसल्ला सीदना मोहम्मद बारिक दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज का जो वीडियो का मौजू है वो ये है कि मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं या मेरी गंदम में सिट्टे में 60 दाने या 70 दाने तो मेरी पैदावार कितनी आएगी। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा सवाल है। और ये कि मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि मेरी पैदावार कितनी आएगी या मेरी फसल में खामियां क्या हैं जिसको मैं अगले साल फिक्स करूंगा। जो मेरा मॉडल है, जो दोस्त व्हाट्सएप पर मेरा ग्रुप है वीट विद नवीद में, जिनको मैंने इस दफ़ा सीज़न में साथ लेके चला था, जिनके साथ मेरी मुशावरत रही है, उनके लिए भी और बाकी जो यूट्यूब पे मेरे हैं फॉलोअर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं फार्मर्स हैं, तो उनके लिए ये है कि हमने गंदम का ये मॉडल किया था कि मुझे आखिर में मैंने कहा था कि जी आखिर में मुझे 40 सिट्टे चाहिए 1 मुरबा फुट में। ये शुरू में मैंने आपको दिखाया था, एक फ्रेम है 1 मुरबा फुट का। मुझे शुरू में मैंने टारगेट दिया था कि मुझे 1 मुरबा फुट के अंदर 40 सिट्टे चाहिए। अब सिट्टे तैयार हो गए। अब सिट्टे कितने हैं हम कैलकुलेट करेंगे। सिट्टे में दानों का वज़न कितना है। जो मेरी रिसर्च है उसके 3 पॉइंट हैं। उसकी जो ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल में मतलब ये जो ट्राइंगल बनी थी, इस ट्राइंगल में एक था पौधों की तादाद, 1 पॉइंट था सिट्टे में दानों की तादाद, 1 पॉइंट था दानों का वज़न। इस दफ़ा मौसम अच्छा रहा है, जिनकी लॉजिंग लेट हुई है, अभी पिछले हफ्ते में हुई है, तो उनका दानों का वज़न डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा ये कि दानों की तादाद इस दफ़ा बेहतर है। एक स्पाइकलेट में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने एक वैरायटी में 7 तक भी स्पाइकलेट, एक नई वैरायटी है उसमें 7 तक भी एक स्पाइकलेट में या एक गुरी में मैंने दाने देखे हैं। तो स्पाइकलेट आमतौर पर 4 से 5 आ रहे हैं फील्ड में, तो उससे भी दानों की तादाद बढ़ रही है, जो कि पिछले साल 2-3 था। तो उस वजह से दानों की तादाद जो है ना आमतौर पर सिट्टे में 50, 60, 70 तक जा रही है। इसमें दानों की तादाद बेहतर होगी। पौधों की तादाद पर मैं हमेशा कंसंट्रेट कर रहा था कि पौधों की तादाद बढ़ाएं। वो मैंने जो कहा था कि कोल्टर से करें या आप जो है ना वो जिस तरह भी हो सके 40 सिट्टे आखिर में मुझे ड्रिलिंग करवा के दिखा दें। तो आज यही है कि हमने इसमें चेक करना है कि जी पौधों की तादाद हमने कितनी हासिल की है। लेकिन वो पौधों की तादाद ये है कि आपने दाने कितने डाले, फिर ट्रोलिंग कितनी हुई, ट्रोलिंग में मोर्टालिटी कितनी हुई, ट्रोलिंग के बाद नाड़ी कितनी की चढ़ी, उसके बाद कामयाब सिट्टे, उसमें भी बीच में कुछ सिट्टे छोटे रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं कहता था, ये जो तना है ना, ये पूरा आया ऊपर, इसके बहुत से सिस्टर्स होंगी, इसके साथ में बहुत से टिलर्स होंगे जो कि मर गए होंगे, तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे। टिलर्स मर गए होंगे, लेकिन ये सिट्टा चढ़ा, ये इसको हम कहते हैं कि नॉन प्रोड्यूसिंग टिलर्स। इसमें कितने दाने हैं, इसमें तकरीबन तो 5, 3, 8, 10 और तकरीबन आलमोस्ट कोई 11-12 दाने हैं। होने चाहिए तो इसमें ज़्यादा। ये होते हैं लेटरल टिलर्स, कमज़ोर टिलर्स, जो कि इसके बहुत से और भी छोटे होंगे जो रह गए हैं, जो ऊपर नहीं आ सके, वो भूसा बनेंगे। तो बहरहाल हमें कामयाब सिट्टे चाहिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाने के लिए ये जगह जो है ना, ये फ्रेम मैंने यहाँ डाला, यहाँ पर सिट्टों की तादाद अच्छी है, अच्छे सिट्टे हैं, तो इसमें फिर मैंने ये डाला फ्रेम। अब इसमें जाके मैंने चेक किया, तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसमें हमें को तकरीबन 43 सिट्टे इसमें से हमें इस जगह पर मिले थे। इसके अंदर अभी मैं कैलकुलेट करूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 43 सिट्टे हमने इसमें से गिन लिए हैं थोड़ी देर पहले वीडियो से पहले। अब इसमें हमने दाने गिरे, ये अच्छा सिट्टा है, ये भी अच्छा सिट्टा है, ये भी अच्छा सिट्टा है। इसमें आलमोस्ट 50% सिट्टे अच्छे हैं। इसमें मैंने देखा स्पाइकलेट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 को हम अगर 4 दाने इसमें हैं और 3 शुरू वाले में हैं ऊपर भी। अब हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 ग्रेन्स बनते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 ग्रेन बनते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, इसमें भी तकरीबन इतनी है। अब हम छोटे सिट्टे पे आ जाते हैं, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 14 हैं। तो मीडियम सिट्टे में भी तकरीबन इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। तो मतलब हमारे जो ग्रेन्स हैं ना, वो तकरीबन 30 से 40 ग्रेन्स जो है ना, 40, 50, 45 तक ग्रेन्स हमारे पर हेड इसमें एवरेज आ रहे हैं, और हमारे सिट्टों की तादाद है 42। अब मेरे पास एक इक्वेशन है, उसमें हम फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। फिर हमने जाके, ये अच्छी जगह थी, मुझे सही जगह मिली। आगे हमने जाके वहाँ पर देखा एक और जगह जो है ना, उसमें हमने डाले, उसमें सिट्टों की तादाद कम थी, उसमें हमारे पास सिट्टे मिले 23। तो उसमें ये होता है कि अगर इक्वेशन जो है ना वो ये है कि एक हमारे पास कांस्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे पास एक मैथमेटिकली कांस्टेंट है
कि एक होता है अपना, ये देखें 1.089, इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, मेरी कुछ वीडियोस में पड़ी हुई है। इसमें 1.089 जो कांस्टेंट मैंने एक निकाला है, उसके साथ हमारे पास सिट्टे हैं 40, ये 40 सिट्टे आ गए। उसमें फिर अगर दाने 50 हैं फॉर एग्जांपल, और फिर हमारे पास 1000 ग्राम वेट, 1000 दानों का वज़न। इस दफ़ा मैंने लिया 40 ग्राम। पिछले साल जैसा साल होता तो 30 से 35 तक भी हम चले जाते, तो इस दफ़ा 40 ग्राम का मतलब ये, इसको हमने वो लिखा है केजी में 0.04, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाते हैं। अगर हमारे पास 23 सिट्टे हों, 50 दाने फी सिट्टा हो और 40,000 ग्राम उसका वेट हो, तो 1.089 क्लास 23 क्लास 25 क्लास 0.04, तो ये इक्वेशन जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ला जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक मैंने पहले बताया था कि अगर आपके एक मुरब्बा फुट के अंदर 30 सिट्टे हों, उसमें हर सिट्टे में एवरेज का मतलब किसी में 50 होंगे, किसी में 30 भी होंगे, तो उसका एवरेज अगर निकालें वो 40 दाने बनते हैं। और 40,000 ग्रेन वेट, इस दफ़ा 1000 ग्रेन वेट अच्छा निकलना है, तो क्या होगा 1.089, 30 सिट्टे 40 दाने, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 52 मंजिल बनती है। तो अगर आप जाते हैं जनाब 60 मन पर, तो 60 मन के लिए आपके पास 45 सिट्टे हैं और उनमें 30 दाने हैं और उनका वज़न 40 ग्राम है, तो भी वो ये तकरीबन लगभग 60 मंजिल बनती है। तो आपने यही करना है इस दफ़ा के, ये जो है ना अभी पहले एक मुरब्बा फुट के अंदर जो है ना वो कर लें। लेकिन मेरी ये एडवाइस होगी, जो दोस्त इस दफ़ा मेरे साथ गंदम का सीज़न जिन्होंने चलाया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मुरब्बा मीटर में जाके पैमाइश करें। गंदम की कटाई ये तैयार है, अभी इसमें सिट्टे कच्चे हैं, मेरी को तो एक हफ़्ता देर है, लेकिन जिनकी गंदम तैयार है, जिन दोस्तों की रोही में या जो बाज़ एरियाज़ में सिंध में कटाई हो रही है, एक मुरब्बा मीटर में जाके गंदम काट लें। गंदम काट के उसको अच्छी जगह से भी 3 जगहों से लें, अच्छी से अच्छी जगह पर, हल्की से हल्की और दरमियानी पर। एक मुरब्बा मीटर के अंदर, एक मुरब्बा मीटर मतलब 3.3 बनता है लगभग, चारों तरफ से पैमाइश करके उसके अंदर गंदम काट लें। गंदम काट के उसके पौधे गिन लें, सिट्टे गिन लेंगे उसमें एक मुरब्बा मीटर के अंदर सिट्टे कितने थे, उन सिट्टों को जाके फिर बाद में कूट लें और एवरेज भी निकाल लें कि अच्छे अच्छे से सिट्टे में दाने कितने थे, हल्के से हल्के में दाने कितने थे, उसका एवरेज निकाल लें, दाने इतने हैं। और एक मुरब्बा मीटर में जो टोटल सिट्टे दाने, फिर उसमें से 1000 दाने गिन के किसी सुनार से जाके उनका वज़न करवा लें कि वो 40 ग्राम बनता है, 30 ग्राम बनता है या 35 ग्राम बनता है, वो भी निकाल लें। तो अगर एक मुरब्बा मीटर के अंदर आपने दाने कूट के फॉर एग्जांपल उसका वज़न निकला 700 ग्राम, तो 70 मंजिल बनेगी, 800 ग्राम तो 80 मंजिल पर एकड़ बनेगी। ये आपकी असम्पशन है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने इस दफ़ा एनालिसिस कर लिया कि आपकी खामी, अब मेरे इस वाले में पौधों की तादाद कम है, ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसमें पौधे हमारे, ये देखें यहाँ पर पौधे कम हैं। अगर पौधों की तादाद कम है तो अगले साल हमने पौधों को बेहतर करना है। उसके लिए क्या तरीका होगा, क्या ड्रिल होगी, क्या ड्रिलिंग करवाएंगे, सीड रेट कितना होगा, वो हम देखेंगे। मुझे अपने जो दोस्त हैं उनको रिक्वेस्ट करना है कि जो मुझे आप इस दफ़ा एनालिसिस दें कि आपके पास फ़ी मुरब्बा मीटर में कितने सिट्टे निकले हैं और सिट्टे में दानों की तादाद, दानों को वज़न तो इस दफ़ा जिनकी लॉजिंग हो चुकी है पहले, तो उनकी तो सॉरी लॉजिंग को भी हम अगले साल देखेंगे, क्या वैराइटल रिप्लेसमेंट है, कौन से तरीके हैं, कहाँ कहाँ गलती हुई है कि लॉजिंग क्यों हुई है, या उसमें फिर ये है कि हमारा जो 1000 ग्राम वेट है वो पतला क्यों हुआ, तो उस पर हम अगले साल फोकस करेंगे। आपको मुझे यही बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ पर हुई है, क्या पौधे कम थे, क्या सिट्टे में दानों का वज़न कम था, क्या सिट्टे में दानों की तादाद कम थी। दानों की तादाद कम है तो उसके लिए फिर वैरायटी की ऑप्शन है, आपकी वैरायटी कौन सी है, मज़ीद हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ को इन करके जिनके लंबे लंबे सिट्टे होंगे। तो वो जो एक चीज़ हम फिक्स कर लेंगे अगले साल, फिर उन फिक्सेशन को लेकर चलेंगे। अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी बाकी, तो हम इसको बेहतर करेंगे अगले साल आपके ही इश्यूज़ को। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे अपना 18 से 20 सिट्टे भी हैं एक मुरब्बा फुट के अंदर। एक मुरब्बा फुट और है, एक मुरब्बा मीटर और है। एक मुरब्बा फुट सिर्फ हमारा ये छोटा पैमाना है, इससे हम खड़े होकर चेक कर लेते हैं, लेकिन एक मुरब्बा मीटर बड़ा पैमाना है, जब कटाई के वक्त आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत हद तक क्लियर रिजल्ट मिलते हैं। आपको फिर गलतियों का अंदाज़ा होगा, उन गलतियों की फिक्सेशन मैं करवाऊँगा कि कहाँ प्रॉब्लम आया है, अगले साल उसको कैसे फिक्स करेंगे। फिर इस सीज़न में इंशाल्लाह ताला मेरी जैसे कटाई होगी मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन आपकी कटाई होगी और आपने तज्जिया नहीं किया, फिर हम जंगल में बैठे होंगे। अगले साल फिर हम उस जंगल में जो है ना फिर नए सिरे से जो है ना वो कुछ कर रहे होंगे कि यार इस दफ़ा चलें ये वैरायटी लगा लेते हैं, इस दफ़ा चलें इस तरह खाद डालते थे, इस तरह ये कर लेते हैं। लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम की साइंटिफिक अप्रोच है, पढ़े लिखे फार्मर है, रूट आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, अगले साल भी यही जुगाड़ें लगती रहेंगी और दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, हमारी जुगाड़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम एक कंक्लूजन पर नहीं पहुँचेंगे। इस दफ़ा आप मुझे इसका कंक्लूजन दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।